स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ एंड तक देखिए। तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज़, जहां मन करे उतर जाइए, कोई रोक नहीं पाएगा, पर किराया तो भाई साहब नई दिल्ली तक ही लगेगा। जहां जी करे उतर जाइए, पर किराया नई दिल्ली तक ही चुकाएंगे। जी हां, राजधानी एक्सप्रेस सरीखे वीआईपी ट्रेन की व्यवस्था भी रेलवे ने वीआईपी रखी है। इस ट्रेन से आप परसनाथ या गया तक जाए रेलवे टिकट दिल्ली का ही देगी और किराया भी वहां तक का ही लगेगा। जी हां, राजधानी एक्सप्रेस सरीखे वीआईपी ट्रेन की व्यवस्था भी रेलवे ने वीआईपी रखी है। इस ट्रेन से आप पारसनाथ या गया तक जाए या फिर प्रयागराज या कानपुर रेलवे टिकट नई दिल्ली का ही देगी और किराया भी वहां तक का ही लगेगी। अपने गंतव्य स्टेशन पर उतरने के लिए आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर टिकट बुकिंग और किराए में रेलवे की मनमर्जी चलेगी। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा नई दिल्ली और सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों को नई दिल्ली तक का ही टिकट बुक कराना होगा। वहीं अगर आप गोमो होकर चलने वाले भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को चुनेंगे तो ऐसी बाध्यता नहीं मिलेगी। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में गोमो से प्रयागराज और कानपुर के लिए टिकट भी बुक होगी और किराया भी उन्हीं स्टेशनों का चुकाना होगा। इसी तरह रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में भी यात्रियों के लिए ये सुविधा बहाल है। धनबाद के यात्रियों पर दोहरी मार। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में पहले से ही हवाई जहाज की तरह फ्लेक्सी किराया लागू है। सीटें कम होती है, किराए में उछाल आ जाता है। उस पर रेलवे की टिकट बुकिंग की बाध्यता धनबाद के यात्रियों के लिए दोहरी मार है। रेलवे का कहना है कि जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को रेलवे बोर्ड ने इसका अधिकार दिया है। जोनल रेलवे यात्रियों की सुविधा के मुताबिक निर्णय ले सकती है। रांची राजधानी और भुवनेश्वर राजधानी में जोनल स्तर पर ही सुविधा बहाल की गई है। हावड़ा और सियालदह राजधानी एक्सप्रेस पूर्व रेलवे के अधीन है। बुकिंग से संबंधित निर्णय पूर्ण रेलवे स्तर पर लिया जा सकते हैं। ऐसे समझे अंतर को धनबाद की तुलना में रांची की प्रयागराज तक थर्ड एसी में सफ़र करने वालों को 810, सेकेंड एसी में 1180 और फर्स्ट एसी में 1470 रुपये का कम चुकाने पड़ते हैं। धनबाद की तुलना में रांची से कानपुर तक थर्ड एसी में सफ़र करने वालों को 520, सेकेंड एसी में 755 और फर्स्ट एसी में 940 रुपये कम चुकाने पड़ते हैं। धनबाद की तुलना में गोमो से प्रयागराज तक थर्ड एसी में सफ़र करने वालों को 1055, सेकेंड एसी में 1490 और फर्स्ट एसी में 1875 रुपये कम चुकाने पड़ते हैं। धनबाद की तुलना में गोमो से कानपुर तक थर्ड एसी में सफ़र करने वालों को 745, सेकेंड एसी में 1135 और फर्स्ट एसी में 1315 रुपये कम चुकाने पड़ते हैं। 12,301 हावड़ा नई दिल्ली और 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। अब मैं आपको ट्रेन के किराए के बारे में बताने वाला हूं। धनबाद से नई दिल्ली तक का किराया थर्ड एसी में 2,640 रुपये, सेकेंड एसी में 3,630 रुपये, फर्स्ट एसी में 4,505 रुपये। 22,823 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गोमो से प्रयागराज का किराया थर्ड एसी में 1,585 रुपये, सेकेंड एसी में 2,140 रुपये, फर्स्ट एसी में 2,630 रुपये। गोमो से कानपुर का किराया थर्ड एसी में 1,895 रुपये, सेकेंड एसी में 2,595 रुपये, फर्स्ट एसी में 3,190 रुपये। 20,407 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रांची से प्रयागराज का किराया थर्ड एसी में 1,830 रुपये, सेकेंड एसी में 2,450 रुपये, फर्स्ट एसी में 3,035 रुपये। रांची से कानपुर का किराया थर्ड एसी में 2,120 रुपये, सेकेंड एसी में 2,875 रुपये, फर्स्ट एसी में 3,565 रुपये। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।